वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है भी मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। दोस्तों इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर 3 से रिलेटेड बेसिक वीडियो और कुछ एग्जांपल के साथ बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के पहले वो बेसिक वाली वीडियो देख ले, उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे आए, तभी आपको ये चीज समझ में आएगा। और इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का जो आंसर यानी सॉल्यूशन जो करेंगे बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, ताकि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो दोस्तों 3.1 से एक्सरसाइज से जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो दिया हुआ मैट्रिक्स इतना दिया हुआ और बोल रहा इसके लिए बोल रहा कि अवयव की कोटि, अवयव की संख्या और ये वैल्यू बोल रहा ज्ञात करने के लिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों बता दूं कि अवयव की कोटि जिसे बोलेगा निकालने के लिए, तो समझ जाना कि अवयव की कोटि की जिसकी जो संख्या होती है वो होता है दोस्तों रो गुना कॉलम होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कितना रो है और कितना कॉलम है। देख सकते हैं दोस्तों पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। यहाँ पे 3 रो है दोस्तों। कॉलम भी देख लीजिए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। यहाँ पे 4 कॉलम है। तो बस यही हो गया दोस्तों आपका कोटि की संख्या। जितना रो होगा और जितना कॉलम होगा उसे आप इस तरह से क्रॉस करके लिख सकते हैं। इसे यहाँ पे गुना भी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे इसे 3/4 पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ना है। चलिए इसी तरह से देखते हैं दोस्तों अवयव की संख्या बोल रहा है निकालने के लिए। तो अवयव की संख्या का सूत्र भी यही होता है, रो गुना कॉलम ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए कि रो कितना है, तो इसमें रो 3 है और कॉलम कितना है, 4 है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे अवयव की कोटि में आप यहाँ तक छोड़े थे, लेकिन इस अवयव की संख्या जिसे पूछेगा तो इसे आप गुना कर दीजिएगा यहाँ पे। तो 4 यहाँ पे हो जाएगा 12 टोटल। तो आपका ये 12 आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ 1 और 3। तो 1 और 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों देखना है कि ए और 1 है और 3 है। तो यहाँ पे ये देखना है कि पहला रो और दूसरा कॉलम इस तरह समझना है। तो पहला रो ये हो गया और इसमें तीसरा कॉलम बोल रहा था, तो तीसरा कॉलम ये हो गया। तो यानी 1 और ये 3, तो ये 19 नंबर आ रहा है। तो ये आपको हो गया 19। फिर इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे देखना है कि A21 के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये दूसरा रो हो गया, अब पहला कॉलम हो गया, यानी ये 35 आ रहा है। तो ये हो गया आपका 35 आंसर। फिर यहाँ पे देखना A33, तो यानी तीसरा रो और तीसरा कॉलम देखना है। तो ये आ रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों इसके मतलब में -5। फिर चौथा है A24। अब यहाँ पे देखना है दूसरा रो और चौथा कॉलम, तो ये 12 आ रहा है। तो ये हो गया आपका 12 आंसर। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे एक और बच जाता है A23, तो मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, ये 5/2 आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5/2। ये फाइनल आंसर है। यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर वो दिया हुआ कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। ये यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें ये अलग प्रश्न हो गया। फिर यहाँ से जो शुरू होता है वो दूसरा प्रश्न है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटियां क्या होगी। इसमें 2 प्रश्न पूछ रहा है। चलिए दोनों का सोल्यूशन बहुत ही इजी तरह से करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं अवयव 24 अवयव है, तो इस 24 को पहले यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों ये सोचिए कि ऐसा कौन सा 2 संख्या है जिसको गुना करने पर 24 पूरे। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे लिखेंगे तो हो जाएगा पहले 12 गुना 2 हो जाएगा, 12 दूनी 24 होता है। फिर 2 गुना 12 हो जाएगा, फिर 8 गुना 3 हो जाएगा, फिर 3 गुना 8 हो जाएगा, फिर 24 गुना 1 हो जाएगा, फिर 1 गुना 24 हो जाएगा, और फिर 24 पुराना है। तो 6 4 भी तो हो सकता है ना, 6 4 और 4 6 भी हो सकता है। इसके अलावा और दिमाग लगाइए और क्या हो सकता है। और इसके अलावा तो और कुछ दिख नहीं रहा, इतना ही होगा। और इसे आप क्रॉस के रूप में यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे संभव कोटियां, संभव कोटियां। तो संभव कोटि कितना हो जाएगा, इसे आप क्रॉस के रूप में लिख दीजिए 12 क्रॉस 2, यानी 12/2 पढ़ना है। इसको लिख दीजिए 2 क्रॉस 12। इसे लिख दीजिए 8 क्रॉस 3। इसे लिख दीजिए 3 क्रॉस 8। 24 क्रॉस 1 क्रॉस 24, 6 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 6। तो आपका ये संभव कोटियां हो गया। इसी तरह से आपको सॉल्यूशन करना है, इसमें कोई सवाल में कोई दम नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर दोस्तों 13 नंबर भी बोल रहा है। तो यहाँ पर 13 जो लिखा हुआ है, 13 को भी आप दिमाग लगा के क्या हो सकता है संभावना, या तो 1 गुना 13 हो सकता है, या तो फिर 13 गुना 1 हो सकता है। ये तो सिर्फ 2 ही अवयव हो सकता है, इसके अलावा तो 2 और 13 का मतलब हो नहीं सकता है। तो इसलिए इसका संभव कोटियां जो है 1 गुना 13 और 13 गुना 1 हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे अगला जो प्रश्न है 3 नंबर, उसमें भी यही चीज बोल रहा है कि आव्यूह 18 अवयव है और इसकी कोटियां क्या है। इसमें दूसरा भी प्रश्न है कि इसमें 5 अवयव है तो कोटियां क्या होगी। चलिए इसको बनाना शुरू कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले है 18, तो आप ये सोचिए कि ऐसा कौन सा दो संख्या है जिसको गुना करने पर 18 पूरे। तो यहाँ पे दोस्तों हो सकता है पहले तो 1 और 18 भी हो सकता है कि 1 गुना 18 करेंगे तो हो जाएगा, या फिर 18 गुना 1 करेंगे तो ये भी हो जाएगा, या फिर 9 गुना 2 करेंगे तो ये भी हो जाएगा, और फिर या फिर 2 गुना 9 करेंगे तो ये भी हो जाएगा, या फिर 6 गुना 3 करेंगे तो ये भी हो सकता है, और 3 गुना 6 करेंगे तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों और कोई दूसरा तो इसमें संख्या है नहीं जिसको गुना करने पर 18 पूरे। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि संभव कोटियां बराबर, अब इसे गुना ग्रुप में लिख दीजिए तो 1 गुना 18 ये हो जाएगा, दूसरा 18 गुना 1 ये हो जाएगा, फिर 9 गुना 2, 2 गुना 9, 6 गुना 3 और 3 गुना 6 ये हो जाएगा। इस तरह से आपको ये बनाना है। अब इसी में दूसरा भी दिया हुआ है कि ये जो 5 है, 5 अवयव है, तो इसका कितना हो सकता है। तो आप सोचिए कि कितना, दो ऐसे संख्या को लेना है जिसको गुना करने पर 5 पूरे। या तो 1 गुना 5 हो सकता है या 5 गुना 1 हो सकता है। यही दो संभव कोटियां हो सकती है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो यही आपका संभव कोटियां हो गया, यही आपका आंसर हो गया। दूसरे पे अगला नंबर जो क्वेश्चन है 4 नंबर, वो दिया हुआ है कि 2 बाय 2 का एक आव्यूह है और इसे बोलना एडजस्ट करने के लिए AIJ की तरह, और इसको बोल रहा है रचना करने के लिए इस निम्नलिखित जो प्रश्न दिया हुआ इसके बेसिस पे बोल रहा है बना करके नया आव्यूह बोल रहा है बनाने के लिए। तो जब यहाँ पर करना क्या पड़ेगा आपको कि किसी भी प्रकार का इस तरह का क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें आव्यूह क्या दिया हुआ है। आव्यूह पे दिया हुआ है 2 बाय 2 का, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसमें आव्यूह बनाइए आप 2 बाय 2 का। वो कैसे, AIJ के रूप में। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 2 बाय 2 का, सबसे पहले आव्यूह बनाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों A11 A12 A21 A22 ये हो जाएगा। अब इस तरह से आव्यूह तो बन गया। अब इसी चीज का वैल्यू जो पहले 1 नंबर का सोल्यूशन हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों AIJ बराबर लिखा हुआ है I प्लस J का होल स्क्वायर बटा 2 लिखा हुआ है। इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो आपको ये वैल्यू रखना है, देखिए ध्यान से समझना दोस्तों कि पहला वाला मान होता है I का, दूसरा वाला मान होता है J का, और यही दोनों वैल्यू यहाँ पे रखना है। तो चलिए रखिए, पहला है A11, तो यहाँ पे जैसे मान रखेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 1 जोड़ 1 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 बटा 2 कट के हो गया यहाँ पे 2 A12। अब ये रखिए, ये किसको रखने के बाद क्या होगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो ये हो जाता है 3 और 3 तिया 9 हो जाता है, 9 बटा 2 हो जाएगा। A21 रखेंगे, अब ये रखेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 9 बटा 2। इसी तरह से दूसरे पे ये रखेंगे A22 को रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर करके तो 16 बटा 2 कट के आ जाएगा यहाँ पे 8। तो दोस्तों आपका यहाँ पे नया जो मैट्रिक्स हो गया, नया मैट्रिक्स जो आपका हो गया इस बेसिस के आधार पे, तो वो दोस्तों A बराबर हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले आया था यहाँ पे 2, उसके बाद आया 9 बटा 2, फिर आया फिर यहाँ पे 9 बटा 2 और फिर आया यहाँ पे 8। आपका ये नया मैट्रिक्स हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर का भी सोल्यूशन आप कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों देख सकते हैं चौथा का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है AIJ बराबर I बटा J दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे मान रखिए, पहले यहाँ पे लेके चलिए A11 लेके चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1 में रखिए, नीचे में 1 रखिए तो हो जाएगा यहाँ पे 1, फिर A12 रखना पड़ेगा यहाँ पे ये वाला वैल्यू, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1 बटा 2 हो जाएगा इसका 1 बटा 2, फिर रखिए यहाँ पे ये 2 1 वैल्यू रखिए तो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 2 बटा 1 इस सूत्र के अनुसार, तो हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर ये वैल्यू रखिए A22 तो हो जाएगा यहाँ पे 2 बटा 2 कट के हो गया यहाँ पे 1। अब दोस्तों आपका नया जो मैट्रिक्स बन गया A बराबर, वो हो गया पहले 1 था तो 1, फिर 1 बटा 2 था तो 1 बटा 2, फिर 2 था फिर 1 था, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह दोस्तों इसका तीसरा नंबर जो बना सकते हैं उसमें भी दिया हुआ AIJ दिया हुआ है यहाँ पे कि I प्लस 2J का होल क्यूब, और बटा में दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों इसमें 2। तो चलिए इसको भी बनाना शुरू कीजिए। तो पहला वैल्यू तो आप यही लेंगे सब में A11, तो इसको वैल्यू यहाँ पे रखिए I की जगह पे 1 और J की जगह पे भी 1, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों A1 प्लस 2 इंटू 1 का होल क्यूब और बटा 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 और 2 1 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 9 27 बटा 2। फिर इसी तरह से दूसरा मान रखिए आप A12 रखेंगे तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल क्यूब
बटा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 5, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 है 25 गुना 125 बटा 2 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर। ए 2 1 लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस 1 इंटू 1 का होल क्यूब बटा 3। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 1 और 1 प्लस 3 तो 3 और 3 का स्क्वायर करके तो हो जाएगा दोस्तों 27 बटा 3। इसी तरह दोस्तों अगला भी ले सकते हैं कि ए 2 लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 बटा 2 इसका होल क्यूब तो हो जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 गुना 6 करेंगे तो 36, 36 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6,36 के 6 बाकी 3 और 6 3 18, 3 21 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। तो आपका इस तरह इससे नया जो मैट्रिक्स बन गया ए बराबर, यहाँ पे देखिए पहला वैल्यू है यहाँ पे 27 बटा 2, दूसरा है वैल्यू यहाँ पे 125 बटा 2, तीसरा है 27 बटा 2 और चौथा जो है वो 216 बटा 2 है। चाहे तो आप इसको कटा भी सकते हैं। तो ये आपका नया मैट्रिक्स हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 3/4 आप व्यू की बोल रहा है रचना करने के लिए इस क्वेश्चन के द्वारा। तो कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन 4 नंबर की जैसा ही है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा बोले दोस्तों, यहाँ पे 3/4 का बोल रहा है आप व्यू बनाने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 3 गो रो और 4 गो कॉलम बनाना पड़ेगा, वो भी ए के फॉर्म में, इस ए के फॉर्म इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे 3 रो बनाना पड़ेगा आपको। तो पहले हो जाएगा ए, यहाँ पे देखिए 3 रो हमने यहाँ पे बना दिया, लेकिन बोल रहा है 4 कॉलम। तो यहाँ पे हो जाएगा एक और ए हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 कॉलम हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू बैठाइए। तो ये पहला रो है तो पहला रो, दूसरा रो है दूसरा रो, तीसरा के लिए तीसरा। अब कॉलम के बारी आया। तो यहाँ पे देखो कॉलम क्या है कि पहला कॉलम है तो इसमें पहला हो जाएगा, इसमें भी पहला, दूसरा कॉलम है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा और तीसरा, चौथा है तो चौथा। इस तरह से देखिए यहाँ पर वैल्यू बैठ गया। अब इसी वैल्यू का क्या करना है आपको, इस सवाल पे बैठा करके मान निकालना है। चलिए यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ AIJ बराबर दिया हुआ 1/2 मोड -3I प्लस J, ये लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे बारी बारी से पहले मान रखते हैं। पहले हम लोग A1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1/2 -3I इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कि 3 गुना 1 करेंगे तो 3 और 3 में 1 घटेगा तो हो जाएगा -2 और -2 जैसे बोर्ड से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा +2 और +2 यहाँ पे निकल जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा 2 कट गया तो हो गया यहाँ पे 1। इसी तरह से ये भी रखिए A12 ये रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 इसी सूत्र पे -3 इंटू 1 प्लस 2 तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 और 3 में 2 करेगा तो हो जाएगा 1 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 1 गुना 1 करेंगे तो 1/2 ही होगा। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं 1 और 3 को लेकर के तो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 1/2। समझना दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से, -3 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 3 ले रहा है तो 3 और यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हो रहा है कि 3 में 3 गया तो यहाँ पे हो गया 0 पे 2 भाग देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0। इसी तरह से हम लोग रखेंगे A22। तो दोस्तों देख सकते हैं कि रखिए और इसके साथ आप पूरा कर सकते हैं प्रोसेस, क्योंकि इस तरह से अगर हम बनाएंगे एक करके तो वीडियो लंबी हो जाएगी काफी, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा स्किप हम कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने A32 तक मान निकाल लिया है, बचा है सिर्फ यहाँ पे A33 A34। तो ये 2 वैल्यू बचा है, तो इस दोनों चलिए मान निकालते हैं। तो लिखा हुआ है सूत्र में 1/2 बोर्ड दिया हुआ -3 इंटू एक की जगह पे यहाँ पे 3 है और प्लस में जे की जगह पे यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 9 3 में 9 में 3 गया तो बचेगा 6 और 6 बाहर निकालेगा बोर्ड से तो माइनस से प्लस हो जाएगा 6/2 कट के आ गया यहाँ पे 3। अगला बचा है A34 तो इसको भी करेंगे तो 1/2 हो जाएगा -3 इंटू 3 प्लस 4 तो कट के ये पे आ रहा 3 9 में 4 घटेगा तो बचेगा यहाँ पर दोस्तों 5 हो जाएगा 2। अब आपका नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो देखिए किस तरह से बनेगा। पहले आपने यहाँ पे 1 निकाला है तो पहले 1 रखिए, फिर यहाँ पे 1/2 था तो 1/2, फिर 0 था 0, फिर 1/2 था तो 1/2 ये हो गया। अब फिर यहाँ से चलिए 2 से, फिर यहाँ पे देखिए 5/2 था तो ये जगह 5/2, यहाँ पे था फिर 2 तो ये हो जाएगा 2, फिर 3/2 था तो 3/2, फिर यहाँ पे 1 था तो 1, फिर यहाँ पे देखिए 4 है तो यहाँ पे रख दीजिए 4, यहाँ पे है 7/2 तो हो जाएगा 7/2, फिर यहाँ पे निकाले थे हम लोग 3 और यहाँ पे निकाले थे 5/2। आपका ये नया मैट्रिक्स हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 5वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है। यहाँ पे हमने पहले से ही लिख लिया है ये वैल्यू, क्योंकि ये 5वां का ही था, इसमें हम पहले बना रखे हैं। और यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसके लिए ये सब वैल्यू को भी फिर यहाँ से बारी बारी से रखिए। चलिए हम यहाँ पे रखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है
2 आई, तो यहाँ पे रखिए पहला ए 1 है तो 2 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों 2 एक, एक में गेट है तो बचेगा सिर्फ एक। फिर A1 2 लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 2 गुना 1 माइनस 2 तो हो जाएगा यहाँ पे 0। फिर रखेंगे A1 3 तो यहाँ पे दोस्तों रखेंगे कि 2 इंटू 1 माइनस 3 तो हो जाएगा दोस्तों माइनस 1। फिर रखेंगे यहाँ पे A1 4 तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4 तो हो जाएगा माइनस 2। फिर यहाँ पे रखेंगे दोस्तों यहाँ पे 2 से चलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे 2 से चलेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 1 तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 तो हो जाएगा यहाँ पे 3। फिर A2 तो 2 इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे 2। फिर रखेंगे 2 इंटू 2 माइनस 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 1। फिर A4 रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 4 तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। फिर रखेंगे A31 तो 2 इंटू 3 माइनस 1 तो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 5। फिर A32 रखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 6 में 2 गया तो हो गया 4। फिर A33 रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 2 इंटू 3 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 3। फिर A34 रखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3 और 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 में 2 गया तो यहाँ पे हो गया 2। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल लिया सब। अब इसी वैल्यू को नए मैट्रिक्स में रख देते हैं। तो दोस्तों नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। पहले यहाँ पे देखिए निकला है 1 तो 1 रख दीजिए और उसके बाद यहाँ पे है 0 तो 0, फिर माइनस 1 है तो माइनस 1, फिर माइनस 2 है रख दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 3 1 है तो 3 2 1, फिर यहाँ पे 0 है तो 0। फिर यहाँ पे देखिए 5 4 3 2 है तो 5 4 3 2। तो इस तरह से आपका ये नया मैट्रिक्स बन गया और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे वाले क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।